आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज टुडे, सच्ची खबर सब पे नजर। वो आज इस बैठक में मौजूद हुए। विभिन्न राजनीतिक प्रस्तावों को यहाँ पर पारित किया गया, जहाँ पर पुनः पार्टी ने इस मांग को दोहराया कि हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी न सिर्फ क्योंकि वो हमारे नेता हैं, बल्कि देश की एक बड़ी आबादी है जो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी पर विश्वास रखती है, जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बाद हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को दूसरे अंबेडकर के तौर पर देखती है। हमारे नेता का योगदान रहा है देश के निर्माण में, देश को आगे लेकर जाने की। गिनाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, पर वो जिस जिस विभाग में रहे, जनता के लिए उन्होंने कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसमें से एक फैसला जो आज भी उनके जाने के लगभग 2 साल के बाद भी उस फैसले को वैसी ही यथास्थिति में कायम करके रखा गया है। हमारे नेता ने उनके निधन से पहले कोरोना काल में उन्होंने ये फैसला लिया था कि जिस तरीके से देश के लोगों को लॉकडाउन के दौरान विभिन्न तरीके के संकटों से जूझना पड़ा, तो ऐसे में कम से कम उनको अनाज की उनको दिक्कत नहीं आए, तो उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत उन्होंने देश में लगभग 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन बांटने की वो योजना लेकर आए थे। और ये योजना उनके जाने के लगभग 2 साल से ज़्यादा हुआ, पर आज भी केंद्र सरकार ने उनके लिए गए इस फैसले को कायम रखा है। कई ऐसे योगदान उनके रहे हैं जहां पर आज भी समाज में जो वर्ग हाशिए पर है या जो व्यक्ति पंक्ति में अंतिम पायदान पर खड़ा है, कैसे उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए। उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों का कार्यभार संभालते हुए कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए। उनके द्वारा लिए गए ये देश में आगे बढ़ाने में उनके योगदान को देखते हुए पार्टी ये मांग करती है कि हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भारत रत्न से उनको सम्मानित किया जाए। और ये प्रस्ताव आज हमारी राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक में उसको औपचारिक तौर पर उसको सर्वसहमति से उसको पारित किया गया। साथ ही में कई और ऐसे राजनीतिक प्रस्ताव थे जिसमें समाज के गरीब, वंचित, शोषित, दलित, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले लोगों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर हाल फिलहाल के दिनों में कई राज्यों में हम लोगों ने देखा, और हमारी पार्टी जिसका एक बड़ा जनाधार बिहार में, जिस तरीके से दलितों के ऊपर उत्पीड़न की घटना, अल्पसंख्यक समाज से आने वाले लोग, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों में हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से उनके ऊपर उत्पीड़न बढ़ा है, इसको लेकर भी पार्टी ने अपनी चिंता जाहिर की है और ये प्रस्ताव पारित किया है कि और ज़्यादा मजबूती से उनकी सुरक्षा को लेकर, और ख़ास तौर पर ये जो टारगेट किलिंग हो रही है, और मैं बिहार की अगर मैं बात करूं, जहाँ पे चिन्हित करके दलित, महादलित समुदाय से आने वाले लोगों को चिन्हित करके उनको मारा जा रहा है। ऐसे लोग जो चौकीदार के पेशे में, ऐसे लोग जो कि ख़ास तौर पर इस वर्ग से आते हैं, उनको जिस तरीके से टारगेट बिहार में किया जा रहा है, उसको लेकर भी, उनकी सुरक्षा को लेकर भी हम लोगों ने प्रस्ताव यहाँ पर पारित करने का हम लोगों ने काम किया। बिहार में जिस तरीके से कानून व्यवस्था पूरी तरीके से धराशायी हुई है, और यह आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के माध्यम से पूरा देश ये जान रहा है कि किस तरीके से आए दिन बिहार में हत्याएं, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं। सुबह जब तक कोई बिहारी सोकर उठता है, तब तक बिहार के अलग अलग जिलों में ना जाने कितनी हत्याओं को अंजाम दिया जा चुका होता है। ये भी एक चिंता का विषय है। इसी के साथ बिहार में विभिन्न प्रकार के जो अत्याचार हो रहे हैं, विभिन्न तरीके के कानूनों की आड़ में, शराबबंदी कानून की आड़ में जिस तरीके से हत्याओं की एक नई श्रृंखला शुरू की गई है, जहरीली शराब परोस कर जिस तरीके से बिहारियों को हत्या के, मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, भाई ये भी हत्या की श्रेणी में ही आता है।
अगर आप किसी को खाने में जहर देकर मारते हैं तो इसको भी हत्या की श्रेणी में ही लिया जाएगा। एक अराजक परिस्थिति बिहार में उत्पन्न हो गई। हम लोग पुनः केंद्र सरकार से मांग करते हैं इस प्रस्ताव के माध्यम से कि केंद्र सरकार स्वतः संज्ञान ले कि बिहार में जो ये अराजक परिस्थिति उत्पन्न होती जा रही है, शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ने को लेकर हो या हत्या को लेकर हो या बढ़ते अपराध को लेकर हो, ज़रूरत है कि भैया बिहार में अब राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। बिहार हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अब संभलने वाला नहीं। उन्होंने खुद अपराध को इतना संरक्षण दे दिया, अपराध को इतना बढ़ावा उन्होंने दे दिया है कि अब वो खुद भी चाहें तो वो अपराध को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। और ऐसे में जब मेरे मुख्यमंत्री का पूरा ध्यान केंद्रित सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने को लेकर है, आज की तारीख में उनकी चिंता बिहार के किसान मजदूर या कोई आम बिहारी नहीं है। उनकी चिंता अपने गठबंधन, अपने नेता, अपने दल के लोग बन के रहे, जहां एक के बाद एक उन्हीं की पार्टी के कई नेता उन्हें छोड़कर जा रहे, तो वहीं मुख्यमंत्री कैसे इस विपरीत परिस्थिति में भी मुख्यमंत्री बने रहे? किसका आशीर्वाद लें, किसकी कृपा लें? उनका पूरा ध्यान इस ओर केंद्रित है। ऐसे में आज की तारीख में बिहार या बिहारियों की सुध लेने वाला अब कोई नहीं। ऐसे में मैं पुनः केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री से आग्रह करूं कि बिहार की वास्तुस्थिति का संज्ञान लें और बिहार में जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। ये सिफारिश मैं महामहिम राज्यपाल जी से भी करता हूँ कि बिहारियों को सुरक्षा का भाव देना आज की तारीख में ज़रूरी है। ऐसे में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश महामहिम राज्यपाल ने, वैसे भी बिहार सरकार भैया अब कुछ दिनों की मेहमान रह गई है वहाँ पर। जिस तरीके से गठबंधन में भी एक के बाद एक विरोधाभास देखने को मिलता है, वर्चस्व की लड़ाई वहाँ पर आ गई है। मुख्यमंत्री कितने दिन तक मुख्यमंत्री रहेंगे, उनकी जगह कौन से दल के नेता आके मुख्यमंत्री बनेंगे, ये आपस की खींचातान ये स्वतः एक कारण बनेगा इस सरकार के गिरने का। पर तब तक बिहारियों में सुरक्षा का भाव रहे, इसके लिए राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक के माध्यम से पुनः हम लोग केंद्र सरकार से यह आग्रह करेंगे कि बिहार की गिरती कानून व्यवस्था का स्वतः संज्ञान लेते हुए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। आज की इस राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जहाँ देश के विभिन्न जिलों से उपस्थिति हमारे पार्टी के पदाधिकारियों ने यहाँ पर दर्ज की, वहीं पुनः हम लोग मजबूती से पार्टी को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ पार्टी आगे बढ़ने का काम कर रही है। आने वाले दिनों में विभिन्न और राज्यों में भी चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर भी इस राष्ट्रीय परिषद की बैठक में चर्चा की गई है। अभी इसके बाद पुनः और चर्चाएं भी होंगी। पर जिन जिन राज्यों में आने वाले दिनों में लोकल बॉडी के चुनाव हों या विधानसभा के चुनाव हों, पार्टी ने ये फैसला लिया है कि जैसे पूर्वोत्तर के राज्यों में हम लोगों ने अपने प्रत्याशी खड़े किए, उसी तरीके से कर्नाटक हो, राजस्थान हो या जिन भी और राज्यों में आने वाले दिनों में अभी चुनाव है, वहाँ पर पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। ये गठबंधन के तहत होगा या पार्टी अकेले जिस तरीके से नागालैंड में चुनाव लड़ी वैसे ही चुनाव लड़ेगी, ये अभी अंतिम निर्णय पार्टी के संसदीय बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा। बट हाँ, इतना ज़रूर तय है कि आने वाले दिनों में जहाँ जहाँ पे भी चुनाव होंगे वहाँ पर भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपने उम्मीदवार उतारेगी।